नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्रीकल्चर एजुकेशन पॉइंट में। आज अपनी बात करते हैं येलो रस्ट ऑफ व्हीट के बारे में। जो येलो रस्ट ऑफ व्हीट है, यह गेहूं की सबसे भयंकर डिजीज़ है। इसके कारण लीफ होती है जो उसके अंदर धारियों में स्पॉट पाए जाते हैं, यानी जो लीफ होती है उस पर चेन लाइक स्ट्रक्चर में स्पॉट पाए जाते हैं धारियों में। शुरुआत में इसमें हल्के येलो कलर के स्पॉट होते हैं जो धीरे धीरे बिल्कुल जंग जैसे स्पॉट दिखाई देते हैं, और जब यह स्पॉट बढ़ते जाते हैं तो पूरी होल लीफ को कवर कर लेते हैं। कुछ समय बाद ये धारियाँ फट जाती है। धारियाँ फट जाती है तो इसमें से इस रस्ट के बीजाणु या स्पोर बाहर निकलते हैं या आगे फैल जाते हैं। यह इसकी सीवियर कंडीशन है। और शुरुआत में हल्के जंग या धारदार रूप में होते हैं, यानी बिल्कुल सीधे स्ट्रेट होंगे लंबे चेन लाइक स्ट्रक्चर में। इस प्रकार की लीफ दिखाई देगी। धीरे धीरे यह फंगस पौधे के सभी पार्ट्स में फैल जाती है और जो फल बनना होता है उसमें नुकसान पहुंचाती है। और जो सीड बनता है वह निम्न क्वालिटी का बनता है या बिल्कुल ही कम मात्रा में बनता है। येलो रस्ट ऑफ व्हीट है, इसे स्ट्रिप डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म यानी पैथोजन है, पैथोजन का नाम है पक्सीनिया स्ट्रिपफॉर्मिस या क्लोमेरस। गेहूं में यह रस्ट जो गंगा के मैदान है, यानी गंगा के जो पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखी जाती है जनवरी और फरवरी मंथ में। जनवरी फरवरी का जो महीना होता है उस महीने में यह डिजीज़ गंगा के मैदानों में सर्वाधिक देखी जाती है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी भागों में व मुख्यतः उत्तर पूर्व में यह डिजीज़ प्रकट होती है तथा दक्षिण के नीलगिरी पहाड़ियों में भी यह पाई जाती है। इस डिजीज़ को हरदा रोग के नाम से भी जाना जाता है, यानी जहाँ पर भी गेहूं की फसल उगाई जाती है ऑलमोस्ट यह डिजीज़ वहाँ पर प्रोड्यूस होती है, पाई जाती है। इस डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं, गेहूं में यह रस्ट ब्लैक रस्ट जो काली रस्ट है उससे पहले दिखाई देती है। जो गेहूं की ब्लैक रस्ट होती है उससे पहले यह डिजीज़ दिखाई देती है। रस्ट से बाली या दाने इस डिजीज़ में नहीं बनते हैं। जो इस डिजीज़ के कारण है वो सीड नहीं बनते हैं या बाली भी नहीं बनती है, तथा इसमें पिंक हेड लाइक लाइट येलो कलर के स्पॉट बनते हैं। यानी शुरुआत में जो स्पॉट होते हैं वो पिंक हेड लाइक यानी बिल्कुल एक बिंदु के समान जो पिंक कलर के होते हैं या येलो कलर के होते हैं वो स्पॉट दिखाई देते हैं। यह स्पॉट यूरिडियम होते हैं। इन स्पॉट्स को यूरिडियम कहते हैं तथा लीफ में यह रेखीय क्रम में पाई जाती हैं, यानी बिल्कुल एक रेखा में, एक माला के रूप में या चेन के रूप में पाए जाते हैं। इस रोग को धारदार रोग भी कहते हैं। सीवियर अवस्था में यह पर्णछंद या जो तुष भाग होता है या शूक भाग होता है उस पर भी इसके स्पॉट पाए जाते हैं। लीफ के जिस भाग पर यह स्पॉट पाए जाते हैं वह थोड़े ही समय में धुंधली तथा लंबी रेखाओं युक्त दिखाई देती है। प्रत्येक पंक्ति में अंडाकार या लेमन शेप के छोटे छोटे स्पॉट पाए जाते हैं। जो ये स्पॉट होते हैं वो लेमन आकार के होते हैं या अंडे आकार के होते हैं। जो एग टाइप स्ट्रक्चर होती है उसके आकार के हो सकते हैं या लेमन शेप के हो सकते हैं, तथा बाद में यह आपस में मिलकर अनियमित स्पॉट का निर्माण करते हैं, यानी बड़े स्पॉट का निर्माण करते हैं, बिग स्पॉट का निर्माण करते हैं। यूरिडियम लीफ की बाहरी त्वचा से फटकर बाहर आ जाता है, यानी जो स्पॉट होता है उसके अंदर ढेर सारे यूरिडियम स्पोर पाए जाते हैं। यह कुछ समय बाद लीफ जब ब्रेक होती है या फट जाती है तो उससे बाहर आ जाते हैं और होल लीफ पर फैल जाते हैं तथा चमकीले पीले चूर्ण के समान यह जो स्पॉट होते हैं या चूर्ण होता है वो बिल्कुल चमकीला या पीले कलर का होता है, जो वायुमंडल में या भूमि की सतह पर अवशेष के रूप में पाए जाते हैं। यानी यह या तो वायुमंडल में फैल जाएंगे या मृदा में अवशेष के रूप में पड़े रहते हैं। यूरिडियम के बाद ब्लैक कलर का टीलियो बीजाणु बनता है, यानी यूरिडियम के बाद जो द्वितीय अवस्था आती है वो टीलियो बीजाणु की आती है और उसका कलर होता है ब्लैक कलर का। यानी जब लीफ है वो ब्लैक कलर की हो जाएगी तब उसमें टीलियो बीजाणु का निर्माण होता है, जो काले बिंदु के समान धारी के, यानी वह भी स्पॉट बिल्कुल धारी के समान ही होंगे, लेकिन
ब्लैक कलर के होंगे। ईटियोलॉजी, इसका जो पैथोजन था वो था पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस या पक्सीनिया ग्लूमेरस। जो पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस है यह एक बिनासिरी कवक है, यानी अल्टरनेट होस्ट पर पाई जाती है, यानी एक पौधे पर इसके जो बीजाणु है यानी फंगस है वो अन्य पौधे पर या सुषुप्त अवस्था में अन्य पौधे पर जीवित रह सकती है, यानी इसे बिनासिरी कवक भी कहते हैं। यूरिडियो व टीलियो अवस्था गेहूं के ऊपर पाई जाती है, परपोसी के रूप में पाई जाती है। जो यूरिडियो और टीलियो अवस्था होती है वो सिर्फ गेहूं के पौधे पर ही पाई जाती है, और जो बाकी अवस्थाएं होती है दो और, वह परपोसी पर पाई जाती है, यानी दूसरे पौधे पर पाई जाती है जो सुषुप्त अवस्था में रहती हैं। यूरिडियो बीजाणु पीले गोल तथा एक कोशिकीय 23 से 25 माइक्रोन लंबे या 20 से 25 माइक्रोन चौड़े होते हैं। जो यूरिडियो बीजाणु होते हैं उनकी लंबाई होती है वो 23 से 35 माइक्रोन तथा जो चौड़ाई होती है 20 से 25 माइक्रोन होती है, और इनका आकार गोल होता है और पीले कलर के होते हैं तथा जनन छिद्र होते हैं इसमें 6 से 16 तक पाए जाते हैं। यूरिडियो बीजाणु गेहूं में नमी मिलने पर अंकुरित होते हैं, यानी जब गेहूं की फसल में जनवरी फरवरी के आसपास जब नमी होगी तब यह अंकुरित होते हैं यूरिडियो बीजाणु, तथा अंकुरित होकर जनन नलिका का निर्माण करते हैं और पौधे के जो प्राकृतिक छिद्र हैं उनमें प्रवेश कर जाते हैं, और जनन क्रिया पूर्ण हो जाने के बाद फूल कल बेलनाकार या मोटे भित्ति युक्त हो जाते हैं, तथा इनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो थोड़ी मोटे आकार की होती हैं, तथा प्रत्येक जनन छिद्र, जो जनन नलिका या जनन छिद्र होते हैं वहाँ से एक हाइफा बनती है। यह हाइफा 4 से 7 माइक्रोन मीटर लंबी होती है। जो हाइफा होती है जिनमें लंबाई होती है वो 4 से 7 माइक्रोन मीटर के लगभग लंबाई पाई जाती है, तथा संपूर्ण लीफ का भोजन यह हाइफा 10 दिन में अब्जॉर्ब कर लेती है, यानी एक हाइफा 10 दिन के अंदर जो भोजन होता है लीफ के अंदर, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाया जाता है पौधे द्वारा, वो 10 दिन के अंदर हाइफा अब्जॉर्ब कर लेती है, यानी भोजन को सोख लेती है या खा लेती है और डिजीज़ प्रोड्यूस करती है। तथा यह सेप्टेड प्रकृति की हाइफा होती हैं, तथा टीलियो बीजाणु भूरे काले रंग के बनते हैं। यह द्विकोशिकीय मोटी भित्ति युक्त श्रृंखला में पाए जाते हैं, यानी जो टीलियो बीजाणु होते हैं उनका कलर ब्राउन होता है शुरू में, और धीरे धीरे उनका कलर ब्लैक हो जाता है, और यह द्विकोशिकीय या मोटी भित्ति युक्त चेन लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है डिजीज साइकिल। जो येलो रस्ट ऑफ व्हीट है उसका डिजीज साइकिल है। यूरिडियो बीजाणु होता है वो 15 से 18 मीटर ऊंचाई पर गेहूं के पौधों पर पाए जाते हैं, यानी जो यूरिडियो बीजाणु होते हैं वो 15 से 18 मीटर ऊंचाई तक हवा में फैले रहते हैं, पाए जाते हैं, तथा पहाड़ों से वायु द्वारा इनका प्रसारण होता है, यानी जब वायु का वेग तीव्र होगा तो यह पहाड़ों से मैदानी क्षेत्रों में फैल जाते हैं तथा मैदानी भागों में पहुंचकर डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। गेहूं में कार्बनिक श्रृंखला बनाते हैं और मुख्य रूप से रोग फैलाते हैं। कई बार यह घास कुल पर भी निवास करते हैं, यानी जो यह डिजीज़ है इसके जो पैथोजन है वह अन्य पौधों पर भी निवास करता है। वह पैथोजन या घास जिस पर निवास करती है उसका नाम है अंजन घास। नेक्स्ट है फेवरेबल इन्वायरमेंट। येलो रस्ट ऑफ व्हीट है, यह उन स्थानों पर कम होती है जहां पर वर्षा निम्न होती है, यानी जब वर्षा निम्न होगी तो यह डिजीज़ बहुत कम फैलती है, तथा रोग फैलने के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, तथा रोग का जो कवक है या कवक जाल है वो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उपयुक्त होता है, यानी बन जाता है, यानी जो कवक जाल या कवक है वो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी पाई जा सकती है। यह रोग ब्लैक, ब्राउन या येलो तीनों रस्ट से अधिक हानिकारक होता है, यानी जो ब्लैक या ब्राउन या येलो रस्ट है उनमें सबसे जो खतरनाक यानी हानिकारक जो डिजीज़ है वो सिर्फ येलो रस्ट ऑफ व्हीट है, तथा इसकी रोग रोधी किस्में निम्न है, यानी मैनेजमेंट। जब इस डिजीज़ को रोकना है इसके लिए मैनेजमेंट कैसे करें, तो इसके लिए सबसे अच्छा है रोग रोधी किस्में बोएं। रोग रोधी किस्मों में HD 2009 अर्जुन का प्रयोग करना चाहिए, तथा जो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र है वहाँ पर यह डिजीज़ ज़्यादा फैलती है, इसलिए इस डिजीज़ को रोकने के लिए जो फसल की बुआई है उसको या तो अगेती बोएं या थोड़ा पछेती बोएं, या अगर यह डिजीज़ खड़ी फसल में दिखाई दे तो इसके लिए कार्बेंडाजिम 2
ग्राम प्रति लीटर जल में घोलकर 15-15 दिन के अंतराल पर 3 बार स्प्रे करें, या मैंकोजेब 1.5 ग्राम प्रति लीटर जल में घोलकर 15-15 दिन के अंतराल पर 2 बार प्रयोग करना चाहिए।